जय भीम साथियों, मैं संघ मित्रा गौतम लक्ष्य कमांडर भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य लखनऊ से गणतंत्र दिवस की आप सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। भूख गरीबी लाचारी को इस धरती से आज मिटाएं, भारत के भारतवासी को उसके सब अधिकार दिलाएं। आओ सब मिलकर नए रूप में गणतंत्र मनाएं। यह दिन हर भारतवासी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इसी पवित्र दिन भारत एक लोकतांत्रिक देश बना था और संपूर्ण भारत में संविधान लागू हुआ था। आज हम बात कर रहे हैं यशस्वी भारत के उस गौरवशाली संविधान की, जिसकी नींव परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रखी गई थी और वे ही संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर महान विद्वान व समाज सुधारक थे। उनके अनुपम योगदान को सारी दुनिया जानती है। बाबा साहब दबे कुचले समाज और महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। परम पूज्य बाबा साहब को भारत का संविधान लिखने में पूरे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर संपूर्ण भारत में संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान संसार के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे उत्कृष्ट और लिखित संविधान है। आज यही संविधान भारत की आत्मा है, या यूं कहें कि भारतीयों के लिए 1950 में तैयार किए गए नियमों, कर्तव्यों और अधिकारों की व्याख्या है। इसका पालन देश के प्रथम व्यक्ति अर्थात महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा भी किया जाता है। इस अनुपम संविधान का सम्मान करना और इसे सर्वोपरि रखना हम सभी देशवासियों का मौलिक कर्तव्य है। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अमर जवान ज्योति पर पुष्प चढ़ाकर देश के सभी वीर सपूतों के बलिदानों को स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा तिरंगे को फहराया जाता है और देश की तीनों सेनाएं पूरे जोश के साथ परेड में वीरता का प्रदर्शन करती हैं। परेड में देश के विभिन्न राज्यों की झांकियां भी निकाली जाती हैं। देश के कोने कोने में इस महापर्व को बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज के ही दिन 26 जनवरी 1999 को डॉक्टर खजान सिंह जी द्वारा भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की स्थापना हुई थी, जो कि सामाजिक क्रांति को समर्पित है। आज इस संगठन ने अपने 23 साल पूरे किए हैं। मैं बताना चाहूँगी कि इस संगठन को बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। बिहार प्रांत में जहानाबाद जिले में 25 अनुसूचित जाति के लोगों की निर्मम हत्या रणवीर सेना ने की थी। उस समय किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, ना ही कोई संगठन आया, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनैतिक संगठन हो। तब डॉक्टर खजान सिंह जी और उनके साथियों ने ये चिंतन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि गैर राजनैतिक संगठन बनाकर अपने दबे कुचले समाज की आवाज़ शासन और प्रशासन तक पहुँचाएंगे, और तभी भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य का गठन हुआ। डॉक्टर खजान सिंह जी, जो इस संगठन के संस्थापक हैं, इन्होंने मानवर कांशीराम साहब के सानिध्य में रहकर बहुत कुछ सीखा। 23 सालों से ये संगठन राष्ट्रीय स्तर पर भारत के कई प्रांतों में टीम बनाकर
बखूबी काम कर रहा है। इस संगठन में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद न देकर सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य कमांडर का पद दिया गया है और इस संगठन को महिलाएं नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। आज के संदर्भ में हम देखते हैं कि कोई सामाजिक संगठन कुछ साल समाज में काम करता है, फिर या तो वो भटक जाता है या फिर राजनीतिक पार्टी बना लेता है या फिर दूसरी पार्टियों में विलय कर लेता है। बजाय महापुरुषों के आंदोलन को बढ़ाने के वह अपना ही फायदा देखता है, जो बहुजन समाज के लिए एक अभिशाप है। समाज ऐसे लोग जो भीतरघात करते हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। ये लोग अपने समाज का नेतृत्व नहीं करते, बल्कि मनुवादियों के यहाँ दरी बिछाते हैं और उनके चरणों में अपना सिर झुकाने का काम करते हैं। ये हमारे समाज का कभी भी भला नहीं करेंगे। हम सब लोगों को मिलकर माननीय कांशीराम साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा और चमचों से सावधान रहना होगा। बाबा साहब ने कहा है, जब अपने ही लोग दुश्मन बन जाएं, भीतरघात करने लगें, तो हमें बाहर के दुश्मनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें सामाजिक रूप से इकट्ठे होना होगा और अपने समाज को हुक्मरान बनाना होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।